तो गाइस स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमने ट्रेड किया, मतलब मैंने ट्रेड किया और उसमें कुछ रीज़न, कुछ कॉन्सेप्ट के किस तरीके से मैंने प्रॉफिट किया या लॉस किया वो मैं बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि कई लोगों को क्या होता है कि दिक्कत रहती है कि ट्रेड को असलियत में लेना कैसे, या ट्रेड को किस तरीके से प्लेस करना, या फिर गलती की तो क्या की। मैंने आज कुछ गलती भी की है, ठीक है, किस तरीके से हम ट्रेड किया था वो सारा डिस्कस कर लेते हैं। ये तो अभी निफ्टी का 1 डे चार्ट है, बट मैं पूरा चार्ट दिखा देता हूँ आपको एक बार कि कितना है 5 मिनट चार्ट में। फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम 5 मिनट के चार्ट में। इसमें 5 मिनट के चार्ट में अगर हम आ जाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट में ना जो गिरावट आया था, गिरावट इसमें मॉर्निंग से ही चालू हो गया था। हालांकि मॉर्निंग में तो इसने थोड़ा देखा जाए तो यहाँ से ये जो कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल बनाया, उसके साथ शुरुआत की। देन उसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ से ये चढ़ना शुरू हुआ था गाइज। ठीक है, यहाँ से ये चढ़ना शुरू हुआ, लेकिन जब ये क्या हुआ कि यहाँ से कल ही देखो यहाँ से फॉल हुआ, ये एकदम लास्ट सेशन में फॉल होना शुरू हुआ। हालांकि थोड़ा बहुत जब ये लास्ट सेशन में गिरा था तब यहाँ से जब शुरुआत हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था मॉर्निंग में कि हो सकता है मे बी कि यहाँ से कंटिन्यू करके दोबारा से ऐसे ऐसे करके ये यहाँ तक मे बी पहुँच सकता है। देन यहाँ से फॉल होने के चांस रहेंगे, दोबारा हो सकता है मे बी वहाँ से फॉल हो, लेकिन ये वहाँ से फॉल नहीं हुआ। ये क्या हुआ कि यहीं से ही गिरावट दिखाना चालू कर दिया, इसने धीरे धीरे जाके नीचे आना शुरू हुआ। लेकिन हमने यहाँ पे कहीं भी ट्रेड नहीं लिया। मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो पूरे चैनल को, अगर हम इसमें मार्केट घूमता रहा, मार्केट ने जब यहाँ पे आके इस जगह इस रेड कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया, बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक किया था, तो हमने एक नीचे का ट्रेड प्लेस कर दिया था अराउंड इस जगह। ठीक है, यहाँ पे कहीं मैंने नीचे का ट्रेड प्लेस किया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे कहीं प्रॉफिट दिखा भी था। इसमें जो रिस्क था गाइज हमारा इस वाले ट्रेड के अंदर, वो 14,000 का रिस्क रखा गया था। ठीक है, इसमें जो क्वांटिटी शॉर्ट थी वो शायद 650 थी। ठीक है, और इसके अंदर जो 14,000 रुपये का रिस्क था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 20 पॉइंट का एसएल रखा था, जो मेरा एसएल बन रहा था वो इस जगह बन रहा था, इस कैंडल के जस्ट ऊपर की तरफ बोले तो यहाँ पे बन रहा था मेरा कैंडल का एसएल। लेकिन ये जो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई दिया था अराउंड 10,000 के आसपास का। ठीक है, लेकिन वही हम बुक नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो टारगेट रहता है वो मिनिमम, अगर जितने का रिस्क है, अगर मेरा 14,000 का रिस्क था तो मैं कम से कम 28,000 को तो कैप्चर करता ही करता। ठीक है, लेकिन ये जो मेरा पहले ही मेरा क्या हुआ कि यहाँ पे 10,000 दिखाकर मैं थोड़ा और वेट कर रहा था कि टारगेट आएगा, मार्केट और थोड़ा क्रैश करेगा, बट उसके साथ मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल दिखाकर मेरा एसएल हिट करके देन दोबारा कंटिन्यू दोबारा नीचे जाके अपने उसी जगह पे आ गए जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन मेरा एसएल पहले हिट हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं रिटेस्ट करने चला गया, थोड़ा ऊपर चला गया, देन उसके बाद गिरा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो लॉस हो गया आज, वो भी कितना 14,000 का, क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो था वो 40,000 का था। लेकिन थोड़ा सा अगर हो सकता है कि गाइज मैंने गलती की हो सकता है आपको दिख रहा हो मैंने गलती की हो, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा गलती ये किया। हालांकि गलती नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं अगर एसएल हिट हुआ है तो गलती तो होती है, लेकिन कभी कभी मार्केट का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होकर ही नीचे जाता है या ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर का ट्रेड है तो हो सकता है नीचे जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो हमने सही वेट किया था, प्रॉपर वेट किया था। प्रॉपर वेट करने का मतलब है अगर हमने यहाँ कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है इस जगह, ठीक है, यहाँ पे हमने कहीं एग्जीक्यूट नहीं किया और हमने यहाँ पर पूरा वेट करके अगर हमने इस कैंडल पे एग्जीक्यूट किया है, इट मीन्स मार्केट ने पूरा प्राइस ब्रेक किया था और नीचे चला गया, नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो लेकिन हो सकता था हम इस ट्रेड को यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन मार्केट वीक हुआ था। ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर नीचे आने की कोशिश करा तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते थे नीचे के लिए, और हमारा एसएल कहीं ना कहीं इस कैंडल के हाई पे या फिर हम यहाँ पे भी रख सकते थे, तो हमें हो सकता था मार्केट में मॉर्निंग में तो नहीं टारगेट आता, बट हम लॉस में नहीं जाते। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ एग्जीक्यूट करा, बट कोई बात नहीं, मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन अगर मार्केट बहुत तरीके से अच्छे से नीचे जाता तो मे भी अगर यहाँ पे अटकने के बाद ही दोबारा कंटिन्यू कर जाता और मेरा कहीं ना कहीं टारगेट अचीव हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। हम इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते थे, यहाँ पे तो हमें लॉस हो, बट यहाँ पे हमें लॉस नहीं हो सकता था। तो ये थोड़ा सा आज गड़बड़ हुआ जो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा। हालांकि यहाँ पे भी कई लोगों ने एग्जीक्यूट करा होगा ऊपर या नीचे के लिए, तो उनका भी लॉस ही हुआ होगा क्योंकि टारगेट नहीं होगा। हाँ, जिन्होंने थोड़ा सा स्कैल्प किया होगा तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट दे दिया होगा। अब ऐसा हो सकता है, अब कल का मार्केट देखेंगे गाइस किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर मैं 1 डे चार्ट में चलूँ तो 1 डे चार्ट में देखते हैं गाइस, मैं तो किस तरीके से ट्रेड करूँगा थोड़ा उसी तरीके से प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मार्केट
कल फिर कंटिन्यू कर जाए, और मेरा प्लान उसी तरीके से रहेगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो वन डे चार्ट में मार्केट यहाँ से पूरा अच्छा फॉल दिखाया हुआ है, ठीक है। मार्केट ने देखा जाए तो यहाँ से बहुत ही बेहतरीन फॉल दिखाया, ठीक है। अगर ये अगर रिट्रेसमेंट है, अगर ये रिट्रेसमेंट है तो सिंपल सी बात है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा, ठीक है, नीचे जाएगा और दोबारा से इसको ब्रेक करेगा। अगर ये ऊपर चढ़ना चाहता है तो सिंपल सी बात है ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो सिंपल सी बात है ये रिट्रेसमेंट है, और अगर मार्केट नीचे आना चाहता है तो ये चीज़ रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगा। कल का प्लान मैं किस तरीके से सोचूंगा, मैं किस तरीके से प्लान करूँगा, इन दोनों के बीच में जहाँ तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच में जहाँ तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न फेज़ में रहे यहाँ पे इस जोन में, क्योंकि बहुत बड़ा रेड कैंडल भी नहीं है ये देखा जाए तो सिंपल सी बात है मैं जो एग्जीक्यूशन लूँगा ऊपर की तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा भी, ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर निकलेगा, अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ से हो सकता है हमारे पास एक जो ग्रीन कैंडल मिलेगा तो वो यहाँ तक का होगा, इस लेवल तक का होगा, तो हमें हमारा हो सकता है यहाँ तक टारगेट आ जाए। लेकिन अगर मार्केट ने फॉल किया, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो मार्केट सिंपल सी बात है कि यहाँ से चालू अगर गिरना शुरू हो, मार्केट मान लो यहीं खुल जाता है यहीं कहीं, और यहाँ पर रेड कैंडल देता है, तो मे भी हो सकता है वो यहाँ तक का रेड कैंडल दे दे हमें, ठीक है। तो मेरा एग्जीक्यूशन एक तो यहाँ इसके नीचे रह सकता है, कहीं पे मैं इसके नीचे करने की कोशिश करूँगा, या तो मैं इसके ऊपर करने की कोशिश करूँगा। मैं इस बीच में ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ जहाँ तक है, तो मैं इस तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ। कल मेरा इस तरीके से प्लान रहेगा। अब यह है कि कल मार्केट अगर ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है तो बहुत ज़्यादा तरीके से हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वरना फिर से लॉस लेना पड़ेगा। और यही है अगर ऊपर की तरफ, तो ये दोनों मैंने तरीके बता दिए, मैं इस तरीके से ट्रेड के लिए सोचूंगा कल, ठीक है। क्योंकि वन डे चार्ट में अगर मार्केट को ऊपर जाना, मैंने बताया ये ट्रेड हो सकता है, अगर नीचे आना है तो सिंपल सी बात है मार्केट नीचे, अब ये कंटिन्यू ऐसा करेगा तो यहाँ से कर जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कल ट्रेड करेंगे, और कल भी वीडियो डालूंगा। कल देखना जरूर गाइस किस तरीके से मैंने ट्रेड किया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, ठीक है। इसी तरीके के और भी बड़े वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दिए चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में गाइस।